बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। Assalamu alaikum dear students. How are you all? This is your teacher Asma and our subject is GK of class 2. So before moving towards today's lesson, I have a very beautiful message of the day. Our message of the day is never say I can't, always say I will try. यानी कि कभी भी ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, हमेशा ये कहें कि मैं कोशिश करूँगा। जब हम कोशिश करेंगे कहते हैं खुद को, it means that we have a courage to do something. हमें कुछ करने की करेज पैदा होती है। अब आपने कभी नहीं कहना कि ये काम मुश्किल है या ये चैप्टर, ये क्वेश्चन मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। हमेशा आपने खुद को क्या कहना है कि मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करने से हर काम आसान हो जाता है। Now we will move towards our today's objectives. Our first objective is, by the end of the lesson, students will be able to describe the ways of staying healthy and describe the common issues regarding unhygienic condition. So these two are today's objective. Now our contents are, today we are going to know about rules of staying healthy, common problems. Then we will recapitulate our today's lesson and at the end there would be an assignment. आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट होगी कि आपने जो आज के लेसन में सुना है आपको कितनी समझ आई है उसकी। ओके, पहला हमारा जो सब टॉपिक है दैट इज रूल्स ऑफ स्टेइंग हेल्दी। अब कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि हेल्दी रहने के लिए हमें अपनाने होंगे, अभी देखते हैं कि कौन से रूल्स हैं। So our rule number 1 is you should have a bath and shower every day. मतलब आपको डेली नहाना चाहिए। हम जब रोजाना नहाएंगे, हम साफ सुथरे रहेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। This is our first rule, यानी कि रोजाना नहाएं, मुंह हाथ धोएं, अच्छे से खुद को साफ सुथरा रखें, साफ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं। This is rule number 1. Now rule number 2 is you should comb your hair every day. यानी कि रोजाना अपने बालों में कंघी करें। जब आप रोजाना कॉम करेंगे, इससे एक तो आप प्यारे भी लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे ना जब आप तैयार हुए होंगे। दूसरा ये है कि आपके बाल उलझेंगे नहीं, वरना आप देखें ना जो बच्चे कॉम नहीं करते हैं वो कितने पागल पागल से लगते हैं ना, उनके बाल उलझे हुए लगते हैं और हमें देख के भी बुरे लग रहे होते हैं। सो दिस इज रूल नंबर 2। आई होप कि आप ये वाला रूल भी अप्लाई करेंगे। डेली आपने कंघी करनी है। नाउ रूल नंबर 3 इज यू शुड ब्रश योर टीथ एवरी डे। अपने दांतों को रोजाना साफ करें। सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने टीथ ब्रश करें। एक तो इससे दांत चमकदार रहेंगे, दूसरा ये है कि आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। जब हम किसी से बात करते हैं, हमारे मुंह से अगर बदबू आएगी तो उसको हमसे नफरत होगी, ठीक है, वो हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। क्लास में देखें जो बच्चे जिनके मुंह से स्मेल आती है, आप उसके साथ नहीं बैठेंगे ना, इसी तरह से। और दूसरा, जब आप हंसते हैं, अगर आप दांत साफ करेंगे, दांत प्यारे और चमकदार होंगे, हंसते हुए आपके दांत बहुत प्यारे लगेंगे। सो यू शुड ब्रश योर टीथ एवरी डे। यू हैव टू कीप प्रॉमिस विद योरसेल्फ कि आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। नाउ रूल नंबर 4, यू शुड ट्रिम योर नेल्स। अपने नाखूनों को काटें। अब डेली तो नहीं हम काट सकते ना, मतलब कि अब हमारे नाखून बढ़ेंगे तो उसको हफ्ता लगेगा। आफ्टर एवरी वीक अपने नाखून तराशें। अब वैसे भी कहा जाता है कि ये सुन्नत है, जुमे के जुमे अपने नाखून काटने चाहिए। देखें, एक तो हम साफ सुथरे भी रहेंगे जब हम नाखून काटेंगे, दूसरा ये कि हम सुन्नत पे अमल कर रहे हैं तो हमें सवाब भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 5।
रूल नंबर 5 इज यू शुड वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, यानी कि हाथ धोएं खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। अगर आप हाथ नहीं धोएंगे, बगैर धोए हाथ आप खाना खाएंगे तो हाथों पे इतने जर्म्स होते हैं, तो वो जर्म्स आपके अंदर जाएंगे। जब आपके अंदर जर्म्स जाएंगे तो ऑब्वियसली हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, आप बीमार हो जाएंगे। तो वॉश योर हैंड्स, वैसे भी आजकल जो सिचुएशन चल रही है कोरोना की, तो कहा जा रहा है कि बार बार हाथ धोएं। क्यों बार बार हाथ धोएं? क्योंकि हमारे हाथ साफ सुथरे होंगे, हम अपने मुंह को लगा लेते हैं, नाक को लगा लेते हैं, तो हम वैसे अगर खाना खा लेंगे तो जर्म्स अंदर चले जाएंगे। तो इसलिए हाथों को बार बार धोएं कि हमारे हाथों पे जितने भी जर्म्स हैं वो साफ हो जाएं। नाउ रूल नंबर 6, यू शुड कीप योर नोज एंड ईयर क्लीन, यानी कि अपने कानों को और अपने नाक को साफ सुथरा रखें। ऐसे तो नहीं ना हमारा नाक बह रहा है और हम साफ नहीं करें, ऐसा नहीं होता ना। जब हमें लगता है कि हमें फ्लू हो गया है तो हमें तब ज्यादा केयर करना पड़ती है। उसके अलावा भी डेली साफ सुथरा रहेंगे, मुंह हाथ धोते हुए अपना नाक साफ करें, वैसे कान साफ करें। अगर आपको लग रहा है कानों में मैल है तो ईयरबड यूज करें। ऐसे भी आपने ईयरबड्स नहीं यूज करने कि आप अपने कान को खराब ही कर लें। सो यू शुड बी केयरफुल। दिस इज रूल नंबर 6। तो ये थे 6 ऐसे रूल्स जिनको आप फॉलो करके सेहतमंद रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स की तरफ कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, क्या इश्यूज हैं हमारे साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे कौन से इश्यूज हैं। देखते हैं वो कौन से इश्यूज हैं। देखें जी, इशू नंबर 1 ये है लाइस, निट्स, इचिंग, डैंड्रफ। अब ये मसाइल क्यों होते हैं? जुएं क्यों पड़ती हैं, डैंड्रफ क्यों होती है, हमें खारिश क्यों होती है? क्योंकि हम डेली नहीं नहाते। जब हम डेली नहीं नहाएंगे, हम कॉम्ब नहीं करेंगे तो हमारे बालों में पसीना, धूल मट्टी, ये सारी गर्द जम जाएगी और वो जाके हमारे स्कैल्प पे जाके चिपक जाएगी। उससे डैंड्रफ फील होगी, उससे इचिंग होगी, नेट्स, लाइस, जुएं वगैरह हमें फील होंगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर हम साफ सुथरे रहेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए क्लास में बैठे हुए अगर आप सर को खारिश कर रहे हैं बार बार तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब दूसरा देखें प्रॉब्लम कौन सा है। अब देखें जर्म्स ईटिंग स्टमक एक, मतलब कि जब आप हैंड वॉश नहीं करेंगे या फिर आप अनहाइजीन खाना खाएंगे, बाहर की बाजार की चीजें खाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपके स्टमक में पेन होगी। क्योंकि जर्म्स आपके अंदर जाएंगे तो आपके स्टमक को जाके अंदर प्रॉब्लमेटिक करेंगे, तो आपके स्टमक में पेन होगी। ना सिर्फ स्टमक में पेन होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हम खा लेते हैं कि हमारा गला खराब हो जाता है, ठीक है, उससे हम बीमार हो जाते हैं, हमें फ्लू हो जाता है, हमें खांसी हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करें कि सिंपल घर का बना हुआ खाना खाएं और जब भी खाना खाएं, खाना खाने से पहले अपने हाथ धोएं। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्वीट्स, टूथ डिके एंड पेन, यानी कि जब हम ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं, चॉकलेट्स, कैंडीज या फिर मिठाइयाँ, इससे क्या होता है, टूथ डिके होना शुरू हो जाते हैं, दांत हमारे खराब होने लग जाते हैं, उन पे कीड़ा लग जाता है और दांत को दर्द भी होता है। तो हमें अवॉइड करना है, ज्यादा मीठी चीजें नहीं खानी। आप ये मैं नहीं कह रही कि आप ये चीजें ना खाएं, आप खाएं लेकिन एक मुनासिब मिकदार में, कम कम खाएं, ठीक है। आप देखें डर्ट एंड पोल्यूशन आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, दे आर कॉज्ड बाय। अब 2 रीजन बताई हैं कि डर्ट और पोल्यूशन जो है वो हमारी सेहत पे कैसे असरअंदाज होते हैं और किस वजह से ये डर्ट और पोल्यूशन होते हैं। पहली वजह ये है कि रबिश एंड डर्ट, यानी कि अगर गंदगी होगी, रबिश होगा, हर जगह चीजें फैली हुई होंगी तो उससे भी पोल्यूशन होगी, ठीक है। उससे डर्ट होगी, उससे आप बीमार हो सकते हैं, वहां से जर्म्स उठेंगे उस रबिश से, उस डर्ट से। तो कोशिश करें कि आप अपना घर साफ सुथरा रखें, अपना रूम साफ सुथरा रखें, अपना क्लासरूम साफ सुथरा रखें, वहां पे डर्ट और रबिश को कलेक्ट ना होने दें। और सेकंड रीजन है स्मोक एंड फ्यूम्स, यानी कि जो बाहर गाड़ियों का धुआं है या फ्यूम्स हैं, उनसे भी हमारी सेहत को असर होता है, हमारी जो हेल्थ है वो इफेक्ट होती है। तो अब स्मोक और फ्यूम से बचने के लिए आपको कौन से हिफाजती तदाबीर करनी है? इसके लिए आप मास्क पहने,
और कोशिश करें कि बिला वजह आप घर से बाहर ना निकलें, ऐसे एरियाज में ना जाएं जहां पे बहुत ज्यादा रश है। आजकल के सिचुएशन में तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप मास्क पहने रखें, आप बार बार हैंड वॉश करें, आप बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर माहौल में एक इस तरह की गंदगी फैली हुई है, ऐसी डर्ट और पोल्यूशन है जो कि डायरेक्ट हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को जाके इफेक्ट करती है। ठीक है, आप कोशिश करें कि आप साफ सुथरा रखें खुद को, अपने घर को, अपने रूम को, ठीक है, अपने इर्द गिर्द की जगह को साफ सुथरा रखेंगे, आप सफाई का ख्याल रखेंगे, घर में रहेंगे, वो सारी प्रिकॉशंस जो बार बार हमें बताई जा रही हैं आप उनको फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहेंगे। अब देखें, डू यू नो हाउ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज हार्म यू। आजकल जो कि सिचुएशन जा रही है, जो आजकल मौसम है, यहाँ पे मॉस्किटोज बहुत ज्यादा होते हैं और फ्लाइज, मक्खियां बहुत ज्यादा हैं, तो ये हमारी सेहत को किस तरह से इफेक्ट करती हैं और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। अब देखें, मॉस्किटोज लाइक टू ले देयर एग्स इन डर्टी वाटर। अब मॉस्किटोज जो हैं वो डर्टी वाटर में अंडे देते हैं। अ मॉस्किटो बाइट कैन मेक यू वेरी इल। तो अगर वो डर्टी वाटर में अंडे देते हैं, वो गंदी जगहों पे जाते हैं और वही मॉस्किटो आपको काट लें तो आप बीमार हो जाएंगे। इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें अपना सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखना है। कहीं पे अगर पानी इकट्ठा हुआ है तो आप कोशिश करें कि उसको ड्राई करें। अगर पानी इकट्ठा होगा वहां पे मच्छर आएंगे और वहां पे अंडे देंगे, उससे और ज्यादा मच्छर पैदा होंगे। गंदी जगहों पे बैठेंगे और वही गंदी जगहों से आके जब हमारी बॉडी पे ये बाइट करते हैं तो हमें इंजेक्ट करते हैं, वो जो चीजें गंदी ये अपने अंदर डाल के आते हैं वो फिर हमें इंजेक्ट करते हैं, इससे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। अब देखें, फ्लाइज लाइक डर्टी प्लेसेस। अब मक्खियां भी गंदी जगहों को पसंद करती हैं। अगर हमारी सराउंडिंग, हमारा इर्द गिर्द, हमारा घर, हमारा कमरा या हम अगर क्लासरूम में बैठे हैं वो साफ सुथरा होगा तो वहां मक्खियां नहीं आएंगी। सो दे पिक अप जर्म्स, दे लीव्स जर्म्स ऑन फूड। अब वो उन जगहों पे बैठ के वहां से वो जर्म्स को पिकअप करती हैं और उसके बाद जब वो हमारे खानों पे बैठती हैं तो वहां पे वो जर्म्स को, लीव मीन्स कि वहां पे वो जर्म्स को छोड़ जाती हैं, वो अपने अंदर से जर्म्स निकाल के खाने पे लगा देती हैं, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें खुद को साफ सुथरा रखना है। वैसे भी कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, हमारे ईमान का आधा हिस्सा है साफ सुथरा रहना। साफ सुथरा रहने से देखें, एक तो हम खुद को साफ सुथरा रख के बीमारियों से बच रहे हैं, दूसरा हम खुद को साफ सुथरा रख के हमें सवाब भी होगा, क्योंकि ये हमारे रिलीजन में ये है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा रूल्स ऑफ स्टेइंग हेल्दी। हमने रूल्स पढ़े हेल्दी रहने के और फिर हमने कॉमन प्रॉब्लम्स भी पढ़ी कि कौन से ऐसे मसले हैं कि जिनसे हम बीमार होते हैं या हमारे माहौल में गंदगी पैदा होती है। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स असाइनमेंट। सो दिस इज योर असाइनमेंट एंड यू हैव टू डू दिस वर्क ऑन योर नोटबुक्स. So assignment is you have to answer the following questions, write down in your notebooks, and you have to write down these question and answers on your notebooks. Question number 1 is, how will you prevent your food from flies? आप मक्खियों से अपना खाना कैसे महफूज रख सकते हैं? Question number 2 is, write rules of staying healthy, and you have to write rules of staying healthy, any two, you have to write any two rules of staying healthy. And question number 3 is eating too much sweets is good for health? अगर आप बहुत ज्यादा मिठाइयां खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है या बुरा है, या आपने इसका आंसर करना है। So this was today's lesson. I hope कि आपको समझ आई होगी। Thank you so much.